चलो यहाँ पे ध्यान दो। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या था बच्चों हम लोग का, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। मैंने बोला बच्चों कि इजीली आप इससे मतलब न्यूमेरिकल्स वगैरह आता है बच्चों तो 2 मार्क्स तक गेन कर सकते हैं। ध्यान दो इधर, ये तो बच्चों हमने एक इक्वेशन यहाँ पे सपोज किया था ऑलरेडी। ओके, अब इसके लिए अकॉर्डिंग टू रेट लॉ लिखो, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग अगर लिखते हो बच्चों तो रेट इक्वल्स टू लिख सकते हैं, और यहाँ क्या दिखा दें बच्चों, के मतलब क्या होता है रेट कांस्टेंट, और यहाँ पे कैपिटल ए के पर क्या हो जाएगा अल्फा, और कैपिटल बी के पर क्या हो जाएगा बीटा। लिख सकते हैं कि नहीं ऐसे, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। डन। अब ध्यान से समझो बच्चों, ये तो हमको निकालना किसका यूनिट है, कैपिटल के का। तो एक काम करिए, के लिखिए और यहाँ पे लिख लेना बच्चों रेट अपॉन हो जाएगा बच्चों कैपिटल ए के पावर क्या हो जाएगा अल्फा, एंड कैपिटल बी के पावर क्या हो जाएगा बच्चों बीटा। ये बताओ हमको इसी से बच्चों निकालना है रेट कांस्टेंट। ओके, तो मैं एक एक करके पहले बच्चों सेपरेटली बच्चों मैं बता दे रहा हूँ कि सबका यूनिट क्या क्या होगा। ये तो रेट की बात कर रहे हैं, समझ इधर ध्यान दो बच्चा, ठीक है। यहाँ पे रेट की बात करते हैं बच्चों, ध्यान से समझना। ये बताओ रेट का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। याद करिए बच्चों, ये बताओ यहाँ पे रेट की अगर हम बात करेंगे तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। याद आ रहा है कि नहीं कुछ, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो इसका यूनिट आपने क्या पढ़ा था बच्चों, याद करिए, मोल पर लीटर, और पर क्या था बच्चों सेकेंड, ही था ना। तो यानी कि आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो, ध्यान से समझना, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये लास्ट टॉपिक है बच्चों आज के लेक्चर का, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया रेट, तो रेट का यूनिट निकाल लिया बच्चों। अभी बताओ हम कैपिटल ए की बात करते हैं, कैपिटल ए या कैपिटल बी, ये दोनों के दोनों क्या है बच्चों, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बहुत अच्छे है कि नहीं बच्चों। कैपिटल ए मतलब कैपिटल ए का कैपिटल ए ब्रैकेट मतलब लिखने का मतलब क्या है कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे हमने क्या बोला बच्चों, कैपिटल ए और कैपिटल बी बच्चों, तो यानी कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अभी बताओ बच्चों, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को डिफाइन कर रहा है, तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या समझ रहे हो, इसका यूनिट क्या होगा बताओ, मोलर। क्या होगा बच्चों, मोलर। और इसी मोलर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोल पर लीटर। समझ पा रहे हो कि नहीं। जब यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों, तो इसके बाद से तो और आसान कर दिया आपने, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखो अब एक एक करके पॉइंट बच्चों रख दो, यानी कि आप लोग के लिखना, ध्यान से समझना बच्चों। ये तो रेट के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ध्यान देना बच्चों, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और अपॉन कर लेना बच्चों, ठीक है। और ये बताओ बच्चों, यहाँ पे कैपिटल ए के जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, मोल पर लीटर। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान से समझना, ब्रैकेट में मोल पर लीटर, और इसके बाद क्या हो जाएगा अल्फा, क्योंकि कैपिटल ए का देखो ना, कैपिटल ए का मतलब यूनिट क्या मिला बच्चों, मोल पर लीटर। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल ए का बच्चों कॉन्सेंट्रेशन आपको मिल जाएगा मोल पर, मतलब इसका जो यूनिट है बच्चों मोल पर लीटर मिल जाएगा। वैसे कैपिटल बी का भी तो मिलेगा ना, कैपिटल बी का भी वही होगा। तो यहाँ पे क्या लिख लेना, मोल पर लीटर, और इसके पावर क्या हो जाएगा बच्चों बीटा हो जाएगा। यहाँ तक टर्म्स क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत। चलो अब इसके आगे देखते हैं, तो ध्यान देना बच्चों, एक एक पॉइंट आप लोग लाइन से देखते जाइए, ठीक है ना। तो देखने से ही बच्चों याद हो जाएगा बहुत सारी चीज़ें। देखो मोल पर लीटर है, मोल पर लीटर, और यहाँ पे लिख रहा है बच्चों सेकेंड। अब ये बताओ बच्चों, इन दोनों का बेस क्या है, सेम है ना, दोनों का बेस क्या है सेम है। तो यहाँ पे लिखना मोल पर लीटर, और इसके पावर क्या हो जाएगा बच्चों अल्फा प्लस बीटा। और वी ऑलरेडी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या है स्मॉल एन। पढ़े कि नहीं बच्चों, अल्फा प्लस बीटा, देखो ना अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या है बच्चों स्मॉल एन है बच्चों। ध्यान दो, देखो कितना आसान है। तो एक काम करिए ना, यहाँ पे लिखना बच्चों, क्या क्या होने लगता है यार, चलो अब यहाँ तक नोट कर लो। नोट करो।